लोग आप पर इल्ज़ाम लगा रहे कि बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ही जनसुराज आई है। इतना पैसा उनके पास कहां से आता है जो इतनी गाड़ियां उनके पीछे पीछे काफिले की शक्ल में घूम रही है। तो कह रहे हैं कि सिर्फ वोट काटने के लिए आया है जनसुराज, न कि जीतने के लिए। आखिर जनसुराज के पास इतना पैसा कहां से आया, वो इतनी गाड़ियां जो लेके घूम रही है। तो कोई सवाल लोग यही कर रहे हैं कि उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, ईडी सीडी का छापा क्यों नहीं उन पर पड़ा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त मोहिब आलम। इस वक्त मैं बायसी विधानसभा के बायसी बाजार में जनसुराज के ऑफिस में मौजूद हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पीछे जनसुराज का पोस्टर बैनर लगा हुआ है। हमारे साथ बायसी विधानसभा से जनसुराज के भावी उम्मीदवार जनाब शाहनवाज आलम साहब मौजूद है। आने वाले चुनाव को लेकर और क्षेत्र के अलग अलग मुद्दों पर इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपके व्यूअर का भी शुक्रिया और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, चुनाव करीब है और हर पार्टियां तैयारी कर रही है। ऐसे में आपकी तैयारी कितनी मजबूत पोजीशन? तैयारी तो हम लोग लगातार कर ही रहे हैं और पूरे बिहार में चल रही है लगातार। और कुछ छुपा हुआ तैयारी नहीं, एकदम डंके के चोट पर हर विधानसभा में, हर गांव में, हर वार्ड में, हर पंचायत में तैयारी चल रही है। क्योंकि हम लोग को सरकार बनाने के लिए तैयारी चल रही है। हम लोग के पार्टी का सरकार बनाना है। नवंबर में 243 सीट में लड़ना है और सरकार बनाने का जो आंकड़ा है उसको पार करना है। इसलिए तैयारी हम लोग के जोरों से पर चल रहा है। लोग तो कह रहे हैं कि सिर्फ वोट काटने के लिए आया है जनसुराज, न कि जीतने के लिए। अच्छा, लोग तो कह रहे हैं, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि आज के डेट में अगर कहीं किसी का सभा हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, लोग आ रहे हैं और भीड़ हो रही है, तो सिर्फ जनसुराज में हो रही है और कहीं नहीं हो रही है। और जो काटने वाली बात जो कर रहे हैं ना, काटने वाला जमाना चला गया। स्टार्टिंग में ठीक है, कुछ लोगों की बात रहती थी, लेकिन आज के डेट में जिन लोगों का वोट कट रहा है, आज बीजेपी और जदयू एनडीए का जो वोट है वो ज़्यादातर ही वोट शिफ्ट हो रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू पार्टी अभी इलेक्शन के बाद ये पार्टी खत्म होने वाली है। इसका जो भी 2-4-20 MP MLA बनेगा वो सब शिफ्ट हो जाएगा इधर से उधर। ये पार्टी खत्म होने वाली है। दोनों पार्टी? दोनों नहीं, जदयू की बात कर रहे हैं। अच्छा, किशनगंज लोकसभा में 6 सीट आती है। यहाँ की कितनी सीटों पर आपको जीतने का अंदेशा है कि इतनी सीटें हमारी आएंगी? देखिए, किशनगंज लोकसभा नहीं, पूरे बिहार में हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसलिए हम लोग सिर्फ किशनगंज की बात नहीं कर रहे हैं। पूरे बिहार में 243 सीट पे हम लोग लड़ रहे हैं। और सरकार बनाने का जो आंकड़ा 122 का होता है, यकीनन उस आंकड़ा को हम लोग पार करेंगे और सरकार बनेगी। कुछ लोग आप पर इल्ज़ाम लगा रहे कि बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ही जनसुराज आई है। इतना पैसा उनके पास कहां से आता है जो इतनी गाड़ियां उनके पीछे पीछे काफिले की शक्ल में घूम रही है? जी, जनसुराज से अगर बीजेपी को फायदा होता तो आज जनसुराज के लोग हम लोग के पीछे नहीं पड़े होते। आज देख रहे हैं कि जनसुराज से सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान हो रहा है वो एनडीए को हो रहा है। और ज़्यादातर एनडीए और महागठबंधन दोनों के वोटर, जो 60% लोग बिहार में बदलाव चाह रहा था। बिहार में पिछले 35 साल से जो सरकार रही है, 2 सरकार, एक जंगल राज रहा 1990 से लेकर 2005 तक, और एक सुशासन बाबू का जो अफसर राज चल रहा है ये 2005 से लेकर अब तक। इन दोनों से लोग मन उब चुका था, तो एक विकल्प की तलाश में थी। तो इसीलिए ये जनसुराज पनप रहा है। और 60% लोग, 60% लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं। और बायसी और सीमांचल में तो 80% लोग बदलाव चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर महागठबंधन के जो पुराने 6 बार 7 बार नहीं बल्कि 10-10 बार इलेक्शन लड़ने वाला नेता लोग यहाँ पर बैठा हुआ है। इसलिए यहाँ पर तो ज़्यादा विकल्प की कमी थी, लोगों को एहसास था। तो अब जनसुराज के रूप में एक बेहतर विकल्प आ गया है, जो MLA भी बनेगा और सरकार भी बनेगा। इसी हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। आखिर जनसुराज के पास इतना पैसा कहाँ से आया, वो इतनी गाड़ियां जो लेके घूम रही है। तो कोई सवाल लोग यही कर रहे हैं कि उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, ईडी सीडी का छापा क्यों नहीं उन पर पड़ रहा है? अच्छा, जिस पर छापा नहीं पड़ रहा है तो वो दिक्कत है। जनसुराज के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी, आज 2014 से रणनीति ही बना रहे हैं। आपको पता ही होगा कि सबसे पहले 2014 में मोदी को जिताने में अगर कंधा लगाया है, तो 9 बार उसके बाद उसके विरोधी पार्टी को जिताने में कंधा लगाया। जैसे आप सबसे पहले 2015 में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का महागठबंधन करवा के बीजेपी को हराया। फिर कैप्टन पंजाब में कांग्रेस को जिताया, ममता बनर्जी को जिताया, केजरीवाल को जिताया, स्टालिन को जिताया, जगनमोहन रेड्डी को जिताया। जिनके मदद से आज बिहार हिंदुस्तान के तमाम 8 9 मुख्यमंत्री बना हो, तो उसके पास पैसे की क्या कमी रहेगी। और फिर जो हमारा एक पार्टी का जो अकाउंट है उसमें लोग मेंबरशिप के माध्यम से जो पैसा जमा हो रहा है, और जहाँ पर सरस्वती होता है, प्रशांत जी खुद बोल रहे हैं कि जहाँ सरस्वती होता है वहाँ लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। और ईडी सीबीआई अगर नहीं पड़ता है तो आज दिलीप जायसवाल के खिलाफ में हो सम्राट चौधरी, और जिसके भी खिलाफ में प्रशांत जी बोल रहे हैं,
तो वो लोग बैठा हुआ नहीं, यकीनन वो लोग छानबीन कर रहा होगा, जहाँ अगर कमी देखेगा तो करेगा। अगर छापा नहीं पड़ रहा है इसका मतलब कहीं साफ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।